देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं चैनल सच आज का से डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आपसे संबोधित हूं। नमस्कार, श्रद्धापूर्वक नमस्ते। हरियाणा इलेक्शन की चारों तरफ धूम है। असेंबली इलेक्शन 5 अक्टूबर को वोटिंग है, 8 का जिसका रिजल्ट आ जाएगा। सारे हरियाणा में चुनाव की चर्चा बड़े जोरों शोरों से है। उम्मीदवार आमने सामने खड़े हैं। बिसात बिछ गई है, राजनीति की शतरंज के मोहरे चले जा रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं एक करेक्टर की विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। आज उसी के ऊपर यह वीडियो बनाया है और दोबारा बनाया है, विनेश फोगाट के ऊपर। आप जानते हैं इस बच्ची के साथ जब अन्याय हुआ पेरिस ओलंपिक में, तो सबसे पहले आपके चैनल सच आज का ने विनेश फोगाट के दर्द के नाम से एक शॉर्ट वीडियो निकाला था। उसमें हमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, वीडियो बनाने नहीं आते थे, इसलिए आउटरीच में हम कमज़ोर रहे। आज फिर उसी करेक्टर को लेकर ये वीडियो बना लें। विनेश फोगाट जोलाना से कांग्रेस की उम्मीदवार है, ये सब आप जानते हैं। और उसके सामने कैप्टन साहब खड़े हैं, कैप्टन बैरागी, पायलट रहे हैं पहले एयर इंडिया के, भाजपा के उम्मीदवार, दूसरे अन्य पार्टियों के उम्मीदवार भी वहाँ खड़े हैं और वोट काटने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार भी बहुत सारे वहाँ खड़े हैं। और सबका एक ही उद्देश्य है, विनेश फोगाट को हराना। चाहे वो पार्टी दिल्ली ऑफिस हो, चाहे पार्टी उसका हरियाणा में ऑफिस हो, सब यही सोच रहे हैं विनेश किसी तरह हार जाए। ये सबसे बड़ा मोहरा है। विनेश फोगाट मोहरा नहीं, आदर्श है, किसी पार्टी का मोहरा नहीं। ठीक है, कांग्रेस ने उनका मान सम्मान रखा और उनको टिकट दिया, नारी शक्ति को बढ़ावा मिला। फिर देश की इस बहादुर बच्ची को कोई खरदूषण नहीं हरा सकता। ये राम की संतान, हरियाणा की सारी बिरादरियां राम की संतान हैं और राम की सेना को खरदूषणों की सेना क्या कर सकती है, ये तो आप जानते हैं, इनका अंत हो चुका। इसीलिए क्षत्रिय वाला जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी, भयंकर बहुमत से जीतेगी, आश्चर्यचकित कर देगी आपका कोई अनुमान। किसी और पार्टी के पक्ष में इस सीट से हो, जोलाना सीट से, भूल जाइए मेरे मित्रों। इस वक्त हरियाणा के मान सम्मान का अर्थ है, नारी जाति के मान सम्मान का अर्थ है, महिलाओं के मान सम्मान का अर्थ है। ये किसी विशेष जाति की नहीं, 36 बिरादरी की लड़की जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। जितने षड्यंत्र रच लें, पेरिस नहीं है यहाँ आपके षड्यंत्र जो हैं वो सफल हो जाएंगे ना। ये दिल्ली है, ये है हरियाणा की बिसात, जो जवान की धरती है, पहलवान की धरती है, किसान की धरती। और तीनों आपसे नाराज हैं, जीतेंगे कहाँ से आप लोग? कैसे विनेश फोगाट की आंधी को झेलेंगे, रोकेंगे? विनेश, हमारा आशीर्वाद, हर बुजुर्ग का आशीर्वाद। और आपने बहुत अच्छा, मैंने आपका आज बयान सुना, मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने कहा ताइयों ताइयों, अपनी मतलब गांव की महिलाओं को संबोधित कर रही थी आप। ये कह रही थी कि ताई, यो मेरा निशान जो है यो हाथ का है, यो हाथ का खाली निशान नहीं, यो थप्पड़ है। तब मैंने जिता के असेंबली में भेज दियो। यो थप्पड़ की गूंज दिल्ली में गूंजेगी और गूंजेगी। तुमने नारी स्वरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे वो नॉन खिलाड़ी, उनके लिए आपने जो सवाल उठाया, जो संघर्ष किया, वो संघर्ष अभी अधूरा, उसको पूरा करना होगा विनेश। हरियाणा में मैं क्यों कहता हूं आप राम की संतानें हैं? जितना हरियाणा में लोग राम राम करते हैं, किसी भी प्रदेश में नहीं करते। बाकी प्रदेशों में राम पैदा हुए अवध में, वहां भी राम कहते, परंतु जितनी राम राम हम कहते हैं, सुबह उठने से लेके किसी के मिलने तक, किसी के जाने तक राम राम ही करते रहते हैं। क्योंकि हम राम की संतान, राम के वंशजों, लवकुश की संतान। जितने यहाँ पंजाबी रहते हैं, ये महाराजा रूट की संतान है, जो राम जी के वंशज से। बाकी अन्य जातियों का भी इसी तरह से इतिहास है। तो राम की संतानों को खरदूषणों से क्या डरना? ये तो हमें आपने लंका कांड में ही दिखा दिया। इनको जाना होगा, इनको मरना होगा, इनको हारना होगा। मत डरो, क्योंकि जुलाना ने कह दिया, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कह रही है कि खरदूषण को हराना है, ये संकल्प है।
इन शब्दों के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि पार्टी से ऊपर उठ के आइए, हरियाणा वासी बनिए, या तो जवान बनिए, या महान बनिए, या खिलाड़ी बनिए, या पहलवान बनिए, या आप किसान तो हैं ही लगभग सारे, किसी न किसी रूप से खेती से जुड़े। विनेश की जीत इन सब की जीत होगी, इसे जिताना है और नारी का सम्मान हमने उसको वापस लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों और भाइयों, नमस्कार। आपसे निवेदन है, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम इस YouTube की दुनिया में अपने पैर जमा लें और आप तक अपने विचारों को प्रेषित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।